हे गाइस, वेलकम बैक टू द सी प्रोग्रामिंग सीरीज। दिस इज़ अनमोल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स का। तो यार प्रोग्रामिंग में काफ़ी दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। तो लूप्स के साथ ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं और अगर मैं बात करूँ इनकी यूज़ केस की या कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं तो अभी तक काफ़ी लोग मतलब काफ़ी पूरी प्रोग्रामिंग जर्नी उनकी कवर हो जाती है, फिर भी वो इन दो कीवर्ड्स पे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इन दोनों ही कीवर्ड्स को काफ़ी अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे और वीडियो के बाद जब हम इन दोनों ही कीवर्ड्स को देख लेंगे उसके बाद हम दो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन होगा प्रिंट इवन नंबर्स और दूसरा होगा नेस्टेड लूप्स के साथ कुछ ब्रेक कीवर्ड का यूज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूज़ केस की कि कहाँ पे और क्यों हमें ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है या दोनों कीवर्ड्स का बेसिक मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल लेट्स से, तो मैं ना डायरेक्ट एडिटर पे जाता हूँ क्योंकि आपको एक लाइव एग्जांपल से बताता हूँ कि कहाँ पे हम इसका एग्जैक्ट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो मैं एक नई सी फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम रखते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, .c फाइल की एक्सटेंशन, और मैं फटाफट से हेडर फाइल लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये हमारा मेन। तो लेट्स से मेरी एक सिंपल फॉर लूप है जिसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 1 to 5 नंबर्स प्रिंट हो। ठीक है, तो मैं लिखूँगा फॉर एन आई इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस एन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, और सिंपली मैं इस नंबर जो कि आई बेसिकली वो वेरिएबल होगा, तो इनिशियली आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट होगा, फिर 2, 3, 4 एंड 5। सो मैं सिंपली इस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ इस कोड में हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखा आई, और ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5 को हर एक इंटीजर को एक नई लाइन में प्रिंट करेगा। ठीक है, ये हम सपोज कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो जब मैंने इस कोड को रन किया तो मुझे अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट दिखता है स्क्रीन। ठीक है, अब लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा लूप चले, मेरी लूप 1 to 5 पूरी एग्जीक्यूट हुई, बट बीच में लेट्स से मेरी कोई कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बाकी की लूप एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझाने का ट्राई करता हूँ पहले, कि जब मैं चाहता हूँ कि लेट्स से ये मेरी एक लूप है। ठीक है, मैंने एक लूप यहाँ पे लिखी और वो लूप क्या कर रही है, 1, 2, 3, 4, 5 आउटपुट दे रही थी जो भी हमने एडिटर पे जाके देखा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि उस पूरी लूप के बीच में, ठीक है, उस पूरी लूप के बीच में अगर कोई कंडीशन फुलफिल हुई, अगर कोई कंडीशन फुलफिल हुई, जैसे कंडीशन कुछ भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ अगर जो मेरी नंबर जो मेरा वेरिएबल है आई उसकी वैल्यू 3 हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली होगी, बीच में जब 2 के बाद जो नंबर आएगा वो 3 होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि आई की वैल्यू 3 हुई तो मेरे बाकी के नंबर्स एग्जीक्यूट नहीं होने चाहिए। दैट इज़, मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि जब भी मेरी कंडीशन फुलफिल होगी मैं अपनी लूप को ब्रेक करना चाहता हूँ, मैं अपनी लूप को तोड़ना चाहता हूँ। कि पहले नॉर्मली मेरी लूप 5 नंबर्स प्रिंट करी थी, अब क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हुई मैं चाहता हूँ कि मेरी आगे की लूप एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में जब भी लूप्स के साथ काम कर रहे होंगे और हम जब भी हमारा मोटिव ये होगा कि बिकॉज ऑफ सम कंडीशन, बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक कंडीशन माई फर्दर लूप और माई फर्दर इटरेशंस शुड नॉट टेक प्लेस, तो उस केस में मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि लेट्स से पहले इटरेशन में मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा था फॉर समथिंग समथिंग, और इसके अंदर मैं अपनी फॉर लूप का कोड लिख रहा था। ठीक है, तो ये एक पूरा जो फॉर लेट्स से आई इक्वल्स टू 1 के लिए ये पूरी लूप चली, तो इसको हम बोलते हैं एक आइट्रेशन, राइट। ये शायद हमने ऑलरेडी लूप्स की वीडियो में इसकी बात करी थी कि 5 आइट्रेशन मतलब 5 बार वो लूप चल रही है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेरा एक आइट्रेशन है, ठीक है, दिस इज़ माई 1 आइट्रेशन, एंड मैं बोल रहा हूँ कि मेरी लूप यहाँ पे ब्रेक हो गई। ठीक है, आफ्टर 2 माई लूप हैज़ लाइक इज़ नॉट कंप्लीटिंग आफ्टरवर्ड्स, मतलब 2 के बाद, मतलब 2 इटरेशन पूरे हुए उसके बाद मैं नहीं चाहता कि मेरी लूप चले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी कंडीशन ट्रू हो। मतलब कि मैं एक बार आपको एडिटर पे जाके दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में वापस बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आई की वैल्यू 3 हो गई है या अगर आई की वैल्यू 3 है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बाकी की लूप चले। तो मैं सिंपली अगर यहाँ पे ब्रेक लिखूँगा तो इससे क्या होगा, आई इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, लाइन नंबर 6 पे जो मैंने कंडीशन लिखी है आई इक्वल्स टू 3 चेक होगी और ये कंडीशन फॉल्स होगी व्हेन आई इक्वल्स टू 1, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैं सीधा लाइन नंबर 9 को एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो 1 प्रिंट होगा स्क्रीन में, उसके बाद 2 भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि सेम थिंग, सेम रीज़न। जब आई की वैल्यू 3 होगी, देखो जब आई की वैल्यू 3 होगी तो
इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, और जब भी मेरी इफ़ कंडीशन ट्रू होती है मैं इफ़ ब्लॉक के अंदर आता हूँ, ठीक है। ये हम ऑलरेडी इसको कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जो एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें हमने इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स सब कुछ कवर किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं जाके देखिए तो प्लीज़ आप एक बार उसको भी देखना। तो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, अगर आई की वैल्यू 3 होती है तो मैं बोलूँगा कि एक ब्रेक कीवर्ड, मैंने एक ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है, वो क्या करेगा, वो लूप को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और जैसे ही उसने लूप को ब्रेक किया, क्योंकि अब मेरे पास मेरी लूप को आगे भी चलना था, मतलब ऐसा नहीं था कि ये मेरा लास्ट इटरेशन था ना, इसके बाद भी i=4 वाला इटरेशन होता, फिर i=5 वाला। तो अब क्योंकि i=3 पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया है, तो उसके बाद मेरी लूप जो भी ये लाइन नंबर 4 पे मैंने एक लूप लिखी थी, ये पूरी ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक एज इन इसके बाद का कोई भी इटरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके बाद का कोई भी स्टेटमेंट जो लूप के अंदर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 1 प्रिंट होता है अपनी स्क्रीन पे, 2 भी प्रिंट होता है, और उसके बाद कोई भी आउटपुट नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे i=3 होगा मैंने ब्रेक कर दिया, तो i=3 वाली वैल्यू भी प्रिंट नहीं हुई। सो अगर बेसिक वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो लेट्स से एक इटरेशन पूरा हुआ, ठीक है, फिर दूसरा इटरेशन पूरा हुआ, और तीसरा मतलब जैसे मान लो ये एक इटरेशन हुआ, ये दूसरा इटरेशन हुआ, तीसरा इटरेशन पे मैं जैसे ही जा रहा था, मैं यहाँ पे मेरा थर्ड इटरेशन होता, फोर्थ होता, फिफ्थ होता, बट क्योंकि मैंने थर्ड की स्टार्टिंग में एक कंडीशन लिखी कि अगर आई की वैल्यू 3 होगी तो जस्ट ब्रेक माई लूप, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी आगे का इटरेशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो प्रोग्राम में रन नहीं होगी, ठीक है। और जिस पॉइंट पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे होता क्या है, थोड़ा अगर हम डेप्थ में देखें तो लेट्स से मैंने एक लूप लिखी, ठीक है, i1 लिखा था, i को लिखता हूँ <=5, और जैसे मैंने i++ लिखा होगा, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ i=3 ब्रेक, ठीक है। और वरना अगर ये नहीं होता तो मैं कुछ प्रिंट कर रहा था, लेट्स सपोज। तो अब जब मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करूँगा तो मेरा प्रोग्राम सीधा यहाँ पे आ जाएगा इस लूप के बाहर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी लूप एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए ब्रेक के बाद, तो उसके बाद कौन सी लाइन रन होगी, उसके बाद जो इसके ऊपर लिखा था वो वापस रन होगा या जो लूप के बाद है वो रन होगा। तो ब्रेक कीवर्ड में मैं वापस से इसको रिपीट करता हूँ, अगर मैं ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ तो जहाँ पे भी ब्रेक कीवर्ड एग्जीक्यूट होगा, जहाँ तो जिस भी लूप के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, जिस भी लूप के अंदर वो लिखा हुआ है वो लूप आगे एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी और मेरा प्रोग्राम फ्लो उस लूप के जस्ट बाहर आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे अब कोई लाइन लिखी होगी तो वो सिंपली एग्जीक्यूट होगी। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंटर आई एम आउट ऑफ द लूप, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रेक कीवर्ड में मेरा प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा, प्रोग्राम तो आगे का चलेगा जैसे चलेगा, बट उस लूप के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे क्या दो चीज़ें प्रिंट कर रहा था, ठीक है। मेरा एक और प्रिंट स्टेटमेंट था, तो लेट्स से कुछ एग्जीक्यूट कर रहा था या जिसका कोई मतलब था, तो उस फॉर लूप के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसके बाद का इटरेशन है वो एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो सिंपली मेरे 1 और 2 प्रिंट हुए, उसके बाद आई एम आउट ऑफ द लूप प्रिंट होते हैं और प्रोग्राम एंड्स, ठीक है। इसके बाद लाइन नंबर 12 के बाद भी कोई प्रोग्राम होता तो वो चलता, बट लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि इस वाली लाइन को, ठीक है, ध्यान से देखना, इस वाली लाइन को मैं इसके अंदर, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो 1 प्रिंट होता है, ठीक है। लेट्स से हम यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड कर देते हैं, तो अगर मैं इसको रन किया तो सबसे पहले 1 प्रिंट होता है, आई एम इनसाइड द लूप प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ उस सेकेंड आइट्रेशन में, पहले नंबर प्रिंट हुआ, फिर आई एम इनसाइड द लूप प्रिंट हुआ, उसके बाद तो मैं थर्ड आइट्रेशन पे आया तो मैंने कहा i=3 हो गया, अब ब्रेक कर दो। तो ब्रेक के बाद जिस भी मोमेंट पर जैसे लाइन नंबर 7 हिट हुई तो मैं सीधा लूप के बाहर आ गई। देखो एक छोटा सा ट्विस्ट करके दिखाता हूँ, अगर लेट्स से हम ये चीज़ इसके बाद लिख लें तो क्या होता, अब 1 मिनट के लिए वीडियो वॉच करें, ठीक है, और प्रेडिक्ट करो कि जो भी हम आउटपुट आने वाला है आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग हुआ है इस वीडियो में अभी तक वो क्या कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपने वीडियो पॉज करी होगी यार। अगर मैं इस चीज़ को रन करूँगा ना तो एक और इटरेशन के लिए मेरी लूप चलेगी, क्यों, देखो i=1 पे पूरा चला, 2 पे भी पूरा चला, जब i की वैल्यू 3 होगी तो मेरी लाइन नंबर 7 प्रिंट हुई, 8 भी प्रिंट हुई। जब मैं लाइन नंबर 10 पे आया फिर मैंने देखा कि यार i=3 है, अब मैं ब्रेक करता हूँ,
तो बेसिकली ये मेरे ऊपर है, ये डेवलपर के ऊपर है कि वो ब्रेक स्टेटमेंट को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली इसका यूज़ केस आएगा जब हम प्रॉब्लम देखेंगे, जब हम डिफरेंट सिनेरियोज देखेंगे जहाँ पे हमें ब्रेक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि जहाँ पे भी मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ उसके आगे के फॉर लूप के इटरेशंस तो बंद ही हो जाएंगे, बट अगर उसके बाद भी कुछ उस इटरेशन में है, अगर उस वाले फॉर लूप के पार्ट में कुछ और पार्ट बच रहा था उस लूप में, तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे ब्रेक किया, सीधा बाहर आ तो, ठीक है। इसके बाद अगर फॉर लूप में कुछ बचा हुआ ये भी नहीं होगा, इसके बाद क्या इटरेशंस में भी कुछ नहीं होगा। आई होप ये काफ़ी क्लियर में आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ ब्रेक कीवर्ड का, ठीक है। ये लास्ट वाला पार्ट जिसमें हम ब्रेक कीवर्ड को प्रिंट एफ के बाद यूज़ करें वर्सेस जब हम पहले यूज़ करे था, वो वाला डिफरेंस भी काफ़ी क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं वापस साइट में जाके, ठीक है। तो एक और चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट, शायद आप लोगों ने नोट की होगी। मैंने बोला था जब भी मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ तो वो जिस भी लूप में मैंने लिखा हुआ है, अब ऐसा नहीं है कि ये फॉर लूप के साथ ही एसोसिएटेड है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं वाइल लूप के साथ भी, डू वाइल के साथ भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो फटाफट जो चीज़ हमने यहाँ पे करी थी, मैं आपको यही चीज़ वाइल लूप के साथ भी ट्राई करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से इस वाले प्रोग्राम को मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर आपको मल्टीपल लाइंस एक साथ सिंगल लाइन में कमेंट करनी है ना, तो पूरे उस ब्लॉक को सिलेक्ट करो जितने भी लाइंस है। और मैं तो विंडोज़ यूज़र्स तो शायद कंट्रोल और स्लैश यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट में आपको कंफर्म करके बता देता हूँ, ठीक है। और मैक यूज़र्स आप कमांड और जो फॉरवर्ड स्लैश है वो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पूरा सेलेक्ट किया, अगर मुझे इसको अनकमेंट करना है तो कमांड स्लैश अनकमेंट वापस करूँगा तो कमेंट, ठीक है। हाँ सॉरी, बात करते हैं वापस सेम चीज़ को वाइल लूप पे ट्राई करने की, ठीक है। तो मैं बोलूँगा आई की वैल्यू इनिशियलाइज करो 1 से और सिंपल एक वाइल लूप बनाओ और कंडीशन रखो आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। और अगर आई की वैल्यू 3 है तो ब्रेक कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो सिंपली प्रिंट करो वो नंबर, तो %d, ठीक है। और उसके बाद वो नंबर आएगा। और लेट्स से हमें हर नंबर नई लाइन में प्रिंट करना है, तो मैं सिंपली एक इनलाइन कैरेक्टर को उसके बाद लिख दूँगा, ठीक है। प्रोग्राम को करते हैं सेव, फिर इसको रन किया तो 1 ही प्रिंट हो रहा है। क्या इस चीज़ को कोई डीबग कर सकता है कि हमें क्यों एक्सपेक्टेड आउटपुट 1, देखो अभी भी प्रिंट हो रहा है, अभी भी अगर आप ये देखोगे तो स्लैश ब्लिंक हो रहा है, तो इसका मतलब 1 प्रिंट ही हुए जा रहा है, क्यों? आई होप आपने फिगर आउट कर लिया होगा। तो बेसिकली मैंने लूप में बताया था आपको, लूप के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पार्ट, एक होता है कि उसकी कंडीशन, और एक होता है फ्लो ऑफ द लूप। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 हुई, ठीक है। आई की वैल्यू 1 से मैंने स्टार्ट किया और फिर मैं बोलता हूँ आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5, विच इज़ करेक्ट। बट आई की वैल्यू को मैंने इंक्रीमेंट कभी नहीं किया, तो आई की वैल्यू हमेशा 1 होगी, हमेशा 1 होगी, तो हमेशा लूप चलती रहेगी, कभी लूप ब्रेक नहीं होगी, तो हमारा इनफाइनाइट आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। शायद कई सर लॉकेट हो, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि मैंने आई की वैल्यू तो 1 से इनिशियलाइज करी और ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है। अभी जो पहले सिंपली हमें अचीव करना था उसको कर लेते, वापस आऊँगा इस एक्सप्लेनेशन में कि पहले हम क्या अभी आउटपुट पे आ रहा था, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 से हमने स्टार्ट किया, आई की वैल्यू 3 चेक करी, अगर आई की वैल्यू 3 नहीं है तो हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं और सिंपली आई की वैल्यू को हमने प्रिंट किया है यहाँ पे 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट इटरेशन में जाते हैं, आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू 2 हुई, 2 को प्रिंट किया, आई प्लस प्लस किया तो आई की वैल्यू बनी 3 पे जब आए तो इफ़ आई इक्वल्स टू 3 कंडीशन ट्रू होती है तो मैं इफ़ ब्लॉक के अंदर आऊँगा, ब्रेक कीवर्ड हिट होगा और मैं सिंपली यहाँ से ब्रेक से सीधा बाहर जाके लाइन नंबर 24 के बाहर आ रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको आपको स्लाइड में समझाऊँ ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वाइल लूप लिखी, वही कंडीशन है, और यहाँ पे मैं एक चेक लगा हुआ है कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो आप इसको ब्रेक कर दो, और वरना नॉर्मली प्रिंट एफ वाली जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो मेरा 1 प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 2 हुई तो 2 प्रिंट हुआ। जब आई की वैल्यू 3 हुई और मैं यहाँ पे आया लूप के, तो मैंने कहा आई की वैल्यू तो 3 है और मैंने अब ब्रेक स्टेटमेंट हिट होगा। ब्रेक स्टेटमेंट जैसे हिट होगा मैं सिंपली इस लूप के बाहर आ जाऊँगा, ठीक है। सिंपली इस लूप के बाहर, अब उस इटरेशन का जो भी पार्ट है वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जो रिमेनिंग इटरेशन है वो भी एग्जीक्यूट नहीं है। ब्रेक आप ऐसे समझ लो कि ब्रेक जब भी मैं बोलता हूँ तो, या जब भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रेक, जब भी आप यूज़ कर रहे हो ब्रेक, तो मतलब आप सिंपली लूप को पॉज करते रहे, लूप को आप एग्जिट कर दे रहे,
कि इसके बाद लूप का कुछ भी रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग इटरेशंस एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप काफ़ी क्लियर होगा। अब वापस आते हैं इस पे, जब मैंने i++ ऊपर लिखा था printf के, तो क्या हो रहा था, ठीक है, जब मैं इसको i++ यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। ये शायद मैंने काफ़ी वीडियोस में ऑलरेडी रिपीट किया हुआ है कि प्रोग्रामिंग में हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का काफ़ी डेफिनेट सेंस बनता है। तो अगर मेरा 2 और 3 आउटपुट पे आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ चेंजेस आई की वैल्यू पे हो रहे हैं, जिसकी वजह से आउटपुट एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। हम 1 और 2 एक्सपेक्ट करें तो 2 और 3 प्रिंट हो रहे हैं, ऐसा क्यों? आई की वैल्यू आपने 1 से इनिशियलाइज करी, आप चेक करते हो वाई i लेस देन इक्वल्स टू 5, यस इट इज़। i=3 वाला चेक किया, ब्रेक नहीं करोगे क्योंकि i की वैल्यू 1 है, आपने i++ कर दिया, आपने 1 से i की वैल्यू 2 कर दी, ठीक है, 1 से i की वैल्यू 2 ही, तो अब लाइन नंबर 22 पे i की वैल्यू बन गई 2, फिर आप उसको प्रिंट कर देते हो। तो प्रिंट क्या करोगे, i की वैल्यू, और i की वैल्यू अब क्या है 2, वो 1 नहीं है, क्योंकि i++ ऑलरेडी हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट के ऊपर लिखा है। अगर यही चीज़ i++ को मैं नीचे लिखता प्रिंटफ के बाद, तो इसलिए वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए इंक्रीमेंट हो रही है। तो i++ हो गया, 1 से वैल्यू 2 हो गई, 2 को आपने प्रिंट किया, फिर आप जाते हो अगले इटरेशन में, आप देखते हो i की वैल्यू 3 तो नहीं है, ब्रेक मत करो, i++ करते हो, अब i की वैल्यू 3 हुई। मतलब कि जब मैं ये इटरेशन स्टार्ट कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरी i की वैल्यू थी 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो मैं यहाँ पे आया, अब मैंने i की वैल्यू को i++ किया, तो इसके बाद बेसिकली यहाँ पे i की वैल्यू बन गई 3। अब क्योंकि i की वैल्यू 3 बन गई, तो मैं प्रिंट क्या करूँगा, जो भी i की करंट वैल्यू दैट इज़ 3। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट इटरेशन में, चेक करूँगा कि क्या i की वैल्यू लेस देन 5 है, यस, तो ये हम लूप के अंदर आएंगे और लाइन नंबर 20 पे चेक करेंगे कि i की वैल्यू क्या है, 3 है। तो क्योंकि ये वैल्यू 3 है, तो आप लूप को ब्रेक कर दो, आपने क्योंकि ब्रेक किया तो आप सीधा यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है, बेसिकली आप लूप के बाहर आ जाओगे। सो आई होप काफ़ी क्लियर सेंस यार बन गया होगा ब्रेक कीवर्ड का, कैसे किस किस सिनेरियो में हम इसको यूज़ करेंगे। वो अभी थोड़े सा कंटिन्यू बेसिकली वाला जो पार्ट है उसको कवर करने के बाद हम देखेंगे और काफ़ी डिफरेंट एग्जांपल जहाँ पे हम इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं यार कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू कीवर्ड की, कि ब्रेक तो ठीक है सर भैया, ब्रेक तो आप बोले कि जहाँ पे भी आपको लूप को ब्रेक करना है या जहाँ पे भी आपको लूप को एग्जिट करना है, आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हो, आप ब्रेक कीवर्ड यूज़ करोगे और आप सिंपली लूप के बाहर आ जाओगे। अब भैया जब ब्रेक कीवर्ड था तो कंटिन्यू की ज़रूरत क्या पड़ी? यार कंटिन्यू की ज़रूरत ऐसे पड़ती है, तो एक बेसिक इंट्यूशन बताता हूँ कि सेम सिनेरियो है, ठीक है, मतलब सेम सिनेरियो मतलब आप ऐसा ही कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसा ही कुछ कर रहे हो और इसी फंक्शन में और इसी प्रोग्राम में आप ब्रेक की जगह लिखते हो कंटिन्यू। तो क्या होगा, कंटिन्यू का मतलब ये है, जैसे मान लो ये था पहला इटरेशन, ठीक है, ये था आपका दूसरा इटरेशन और ये है आपका तीसरा इटरेशन। तो ये था i=1 वाला इटरेशन, जब i की वैल्यू 1 थी तो आपका कुछ प्रिंट हुआ, i की वैल्यू 2 पे कुछ प्रिंट होगा, i की वैल्यू 3 पे कुछ प्रिंट होगा। कुछ प्रिंट मतलब क्योंकि आप वाइल लूप के अंदर, आप अपनी लूप के अंदर क्या लिख रहे हो, i=5, यहाँ पे आपने चेक लगाया, i की वैल्यू अगर 3 है तो आप ब्रेक कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे हो, और वरना आप एक लाइन प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा था, इसका मतलब ये था कि आप यहाँ पे कुछ लाइन प्रिंट कर रहे हो। तो अगर i की वैल्यू 1 है तो आपने 1 प्रिंट किया, आउटपुट पे 1 आया, i की वैल्यू 2 थी तो आपने 2 प्रिंट किया, यहाँ पे 2 आया। अब अगर मैं इफ़ लिखता हूँ, मतलब अगर मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ कि इफ़ i=3 और यहाँ पे अगर आप लिखते हो कंटिन्यू, तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो भी करंट आइट्रेशन है उस आइट्रेशन में आगे एग्जीक्यूट मत करो, सीधा नेक्स्ट आइट्रेशन में चले जाओ, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, जो भी करंट आइट्रेशन है, करंट आइट्रेशन क्या था, i की वैल्यू 3 थी, i की वैल्यू 3 वॉज माई करंट आइट्रेशन। मैंने बोला क्योंकि i की वैल्यू 3 है तो इफ़ i=3 एग्जीक्यूट होता है, विच इज़ ट्रू, तो मैं इफ़ ब्लॉक के अंदर आऊँगा और मैं लिखता हूँ कंटिन्यू मतलब आप सीधा लूप के स्टार्टिंग में चले जाओ, आप लूप ब्रेक मत करो, आप लूप से एग्जिट मत करो, आप बस जिस भी इटरेशन में जा रहे थे आपने कुछ लाइन्स एग्जीक्यूट करी, कंटिन्यू हिट हुआ, आप सीधा लूप के अंदर, लूप के टॉप पे चले जाओ। दैट इज़ आप लूप को आगे से, मतलब ऐसे समझ लो स्किप वाला जो एक बटन होता है ना, जब हम कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो एक स्किप बटन होता है ना, एक स्किप फंक्शनैलिटी होती है। तो ये कंटिन्यू जो कीवर्ड है काफ़ी सिमिलर है स्किप के, कि आप वो वाला इटरेशन, उसकी जो आगे की लाइन्स थी उसको स्किप कर दो और सीधा लूप के टॉप पे चले जाओ,
ठीक है। तो कंटिन्यू को मुझे ना काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू कीवर्ड में एक काफ़ी सा माइनर डिफरेंस आता है, जैसे मैं आपको एडिटर पे जाके बताता हूँ। ठीक है, लेट्स से ये वाला पार्ट पहले हम फॉर लूप पे करेंगे। तो अब मैंने इसको किया अनकमेंट और फिर सेव करता हूँ, और अगर आई की वैल्यू 3 है तो मैंने लिखा कंटिन्यू। ठीक है, पहले इसको ऊपर लिख के बताते हैं, फिर वापस डिस्कस करेंगे कि अगर हम बाद में लिखते तो क्या डिफरेंस। देखो, प्रोग्राम को सेव किया, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स हम इसको भी अभी के लिए कमेंट कर। देखो 1 2 4 5 1 2 4 5 प्रिंट होता है, और उसके बाद आई एम आउट ऑफ द लूप प्रिंट हुआ। पहले बात करते हैं डिफरेंसेस की। जो ब्रेक जब हम यूज़ कर रहे थे इस सिनेरियो पे, तो क्या आउटपुट था और अभी क्या आउटपुट है। तो जब हम ब्रेक यूज़ कर रहे थे तो तब आउटपुट था 1 2, और उसके बाद सीधा मैं लूप के बाहर जा रहा था और आई एम आउट ऑफ द लूप प्रिंट कर रहा था। यहाँ पे क्या है, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, पर 3 प्रिंट नहीं हुआ। मैं 3 स्किप कर दिया, नहीं स्किप नहीं किया, 3 आया था, 3 वाला इटरेशन भी आया था, आई की वैल्यू 3 भी हुई थी। बट जब मैं 3 वाला इटरेशन पे था, मैंने चेक किया आई की वैल्यू क्या 3 है या इट इज़ 3। बिकॉज इट इज़ 3, यू आर सेइंग यू लाइक यूल कम इनसाइड द इफ ब्लॉक। आप इफ ब्लॉक के अंदर आओगे और लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी। 6 का मतलब है कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब आप सीधा फॉर लूप, मतलब सीधा अपनी लूप के स्टार्टिंग में चले जाओ। अब क्योंकि फॉर लूप में क्या हो रहा होता है कि आप जैसे जैसे आई की वैल्यू को पास करते हो, मतलब आप एक इटरेशन पे आए, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन के लिए ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इंक्रीमेंट वाला फ्लो आई प्लस प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वापस रिपीट करता हूँ, फॉर लूप में एक इटरेशन जैसे ही ख़त्म हुआ, जो भी आपका फ्लो है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा। तो जब हम कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हम कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ करता हूँ, इसको फटाफट यहाँ लिख के बताता हूँ। ठीक है, जब आपने ऐसे कुछ लिखा हुआ है और आप लिखते हो कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो आप कंटिन्यू कर जाओ। ठीक है, वरना आप सिंपली प्रिंट कुछ कर रहे थे, लेट्स से आप एक नंबर प्रिंट कर रहे थे आई की वैल्यू। ठीक है, अभी सिंटैक्स पे नहीं जा रहे, मैं बस यूज़ केस बता रहा हूँ कि कंटिन्यू क्यों आप कैसे यूज़ करें और कैसे काम करें। तो आपकी आई की वैल्यू थी 1। ठीक है, आपकी आई की वैल्यू थी 1, आई की वैल्यू 1 थी, आप इस इटरेशन के अंदर आए, आई इक्वल्स टू 3 इज़ नॉट ट्रू, सो आपके आउटपुट पे आई की वैल्यू प्रिंट हुई जो कि 1। आपने आई प्लस प्लस कर दिया नेक्स्ट इटरेशन के लिए, तो अब आई की वैल्यू है 2। आई की वैल्यू 2 हुई तो आपने चेक किया, येस इट इज़ स्टिल लेस देन इक्वल्स टू 5, और जब आप इसके अंदर आए तो आपने चेक किया क्या आई की वैल्यू 3 है, नहीं है, तो आपने सिंपली फिर से प्रिंट कर दिया। जब आई की वैल्यू अब 3 बनी तो इफ़ आई इक्वल्स टू 3 ट्रू होता है, और जैसे कंटिन्यू हिट होगा ना, आप सीधा लूप के स्टार्टिंग, लूप के बिगिनिंग में चले जाओगे। मतलब कि आप नेक्स्ट इटरेशन के लिए नहीं जा रहे, आप जो भी रिमेनिंग वाला पार्ट है, जो भी रिमेनिंग पार्ट है, आप इसको स्किप करते हो। अब आप ऐसा मत सोचो कि आई की वैल्यू 3 थी तो वो 3 वाला इटरेशन हमने स्किप किया फिर क्या हुआ। तो बेसिकली आई की वैल्यू 3 थी, आपने कंटिन्यू किया, आपने आगे का पार्ट स्किप किया आई की वैल्यू 3 के लिए, और आप सीधा चले गए नेक्स्ट पे। अब क्योंकि ये फॉर लूप थी तो आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली बन जाती है 4। ऑटोमेटिकली नहीं, बेसिकली क्योंकि हमने यहाँ पे आई प्लस प्लस यूज़ किया है तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है टू 4। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 4 हुई तो आई इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, सो अब कंटिन्यू फिर से 8 नहीं होगा और आप प्रिंट करोगे यहाँ पे 4। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू बनेगी 5, और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी, और जो यहाँ पे मैंने लूप के बाहर लिखा हुआ था वो यहाँ पे प्रिंट। इसलिए मैंने जब आई की वैल्यू 3 थी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई। अगर हम एडिटर पे चलते हैं वापस तो देखो आई इक्वल्स टू 3 वाली वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, आई होप कंटिन्यू की क्लैरिटी आपको काफ़ी अच्छे से मिल गई होगी। अच्छा, एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर ये चीज़ आप इसके बाद लिख रहे थे, जब आप इसको यहाँ पे लिखोगे तो क्या होगा, तो उसकी भी बात कर लेते हैं यार। जब आप आई की वैल्यू 3 वहाँ पे लिखोगे तो अब देखो 3 भी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो भैया मतलब कंटिन्यू काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं, कंटिन्यू काम कर रहा है, बट अगर आप देखो तो कंटिन्यू के बाद आपके फॉर लूप के किसी भी इटरेशन में कुछ एग्जीक्यूट होने के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि लाइन नंबर 8 जो ये है, ठीक है, यहाँ पे आप कंटिन्यू की वर्ड जब हिट करोगे इक्वल्स टू 3 पे, उसके बाद आपने कोई लाइन लिखी नहीं है तो स्किप होगा क्या? आप तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इटरेशन पे जा ही रहे थे, तो अगर आप कंटिन्यू नहीं भी यूज़ करोगे ऐसे सिनेरियोज पे तो सेम ही बात पड़ी। ठीक है,
क्योंकि बेसिकली कंटिन्यू हो रहा है कि आपने कुछ लूप में फंक्शनलिटी लिखी हुई है, आपने लूप में कुछ लाइन्स लिखी हुई है, किसी भी कंडीशन पे लेट्स से वो कंडीशन हिट हुई और आप चाहते हो कि अब बाकी का लूप का इटरेशन प्रिंट ना हो और आप सीधा नेक्स्ट इटरेशन में चले जाए, नेक्स्ट पार्ट में चले जाओ, ठीक है। बेसिकली कंटिन्यू सिंबलाइज करता है स्किप कीवर्ड को। ऐसे करके याद करना कि कंटिन्यू मतलब स्किप कर रहे हो। क्या स्किप कर रहे हो? करंट इटरेशन, उसके बाद जो भी लिखा है वो स्किप होता है। अच्छा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, सपोज साइड लूप, ठीक है, लेट्स से मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्यों ऐसा एकदम से मैंने डिसाइड किया। तो देखो, अगर आप आउटपुट देखोगे ना, आपका 1 प्रिंट होता है, इनसाइड लूप प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, इनसाइड लूप प्रिंट हुआ, पर 3 वाले इटरेशन में देखो आई की वैल्यू जब 3 थी तब इनसाइड लूप प्रिंट नहीं हो रहा है, तब इनसाइड लूप प्रिंट नहीं हो रहा है। और फिर 4 हुए, इनसाइड लूप प्रिंट हुआ, 5 हुए, इनसाइड लूप प्रिंट। 3 के बाद क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि जब मैंने 3 i=3 लिखा था, मैंने कंटिन्यू किया, तो जहाँ पे मेरा कंटिन्यू लिखा हुआ है ना, अगर उसके ऊपर का कुछ पार्ट है तो वो तो एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट i=3 पे आए, और रिमेनिंग पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा और सीधा जाओगे टॉप पे, फिर करोगे वापस से स्टार्ट। तो i की वैल्यू अब 4 है, i=4 के लिए आप स्टार्ट करोगे बेसिकली। तो 4 जब होगी तो 4 के लिए वो प्रिंट करोगे, i=4 नहीं है तो अब इनसाइड लूप भी प्रिंट होगा और नेक्स्ट इटरेशन पे आप जाओ, ठीक है। तो काफ़ी छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, बट काफ़ी बेसिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ वही बात, कि कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि तुक्के में होता है। हर एक चीज़ का काफ़ी डेफिनेट सेंस बनता है प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट, ठीक है। सो आई होप इसके साथ आपको कंटिन्यू कीवर्ड की भी काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी यार, ठीक है। हमने काफ़ी डिटेल में ब्रेक और कंटिन्यू दोनों ही कीवर्ड्स की बात कर ली है। तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे पहले C++ प्रोग्राम की, जिसको हम एंड टू एंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको पहला प्रोग्राम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। मतलब हम सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे वीडियो में, बट पहले मेरा मोटिव ये होगा कि आप सिर्फ क्वेश्चन देख के पूरा प्रोग्राम खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। और प्लीज़ अगर आप वीडियोस को 1 से फॉलो कर रहे हो ना, तो क्योंकि आपको C प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखनी है, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को सुनने के बाद 2-5 जितने भी आपको टाइम लेना आप टाइम लो और सोचो कि हम इस क्वेश्चन को कैसे एग्जीक्यूट, कैसे लिख सकते। ठीक, क्वेश्चन क्या है यार? क्वेश्चन ये है कि आपको सिंपली प्रिंट इवन नंबर्स, तो मैंने हेडिंग दी हुई है, आपको 1 to 20 के बीच, ठीक है, 1 to 20 के बीच जितने भी इवन नंबर्स आते हैं आपको सारे प्रिंट करने। क्या क्या नंबर्स आते हैं भैया? 1 आ गया, 1 इवन है? नहीं है। इवन नंबर्स बेसिकली जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो स्टार्ट करोगे आप 2 से, फिर करोगे 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 14, सो ऑन टिल 20 को भी इंक्लूड कर लो। वापस से रिपीट करता हूँ कि आपको इवन नंबर्स प्रिंट करने, किस रेंज से शुरू करना है? 1 से शुरू करना है, पर 20 तक आपको जाना है, ठीक है। तो एक बार फटाफट वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। जब तक आप लोग ट्राई करो, मैं आपको एक और क्लैरिटी देता हूँ कि कंटिन्यू कीवर्ड को हम वाइल लूप में कैसे यूज़ करते हैं। उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, क्यों मैं बताता हूँ। क्योंकि फॉर लूप में तो इंक्रीमेंट हम एक जगह लिख देते हैं और हो जाता है अगले इटरेशन पे जाने से पहले, बट ध्यान से देखना, ठीक है। मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो कोई गड़बड़ होने वाली है। ध्यान से देखो, प्रोग्राम अभी रन हुआ नहीं है, वो प्रोग्राम अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, बट क्योंकि अगर एग्जीक्यूट होता है तो हमारा ये लाइन ख़त्म हो जाती है ना, तो जो भी ये CD वाला लाइन है ये प्रिंट हो जाता है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो मतलब ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। तो फिर ये प्रोग्राम अगर चल रहा है तो ख़त्म, मतलब समझ ही नहीं आया तो कुछ। तो देखो दिक्कत, एक मिनट, एक लाइन ऐड करता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। अब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ ना वापस, इसको करना पड़ेगा, फिर करते हैं वापस रन। देखो इनसाइड लूप ही प्रिंट हुआ जा रहा है बार बार। ऐसा क्यों यार? ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी, 3 नहीं हुई, आपने 1 बेसिकली 1 वाला इटरेशन प्रिंट किया, पूरा जो आपने प्रिंट करना था कर लिया। फिर आप आई की वैल्यू 2 पे जाते हो, 2 वाला सब कुछ एग्जीक्यूट करते हो। अब आप जब i=3 पे जा रहे हो, जब आप i=3 पे जा रहे हो ना, तो प्रॉब्लम ये हो रही है, तो मैं इसको वापस इसके बाद ही लिखता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको एक बार फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ,
ठीक है, देखो अगर मैं इसको स्टॉप करने का ट्राई करूँ तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि अब ऑलरेडी मैंने कमांड दे दिए। तो मैं ऐसे समझा देता हूँ कि जब आप i=1 पे थे, आपका इनसाइड लूप प्रिंट हुआ, आपका नंबर प्रिंट हुआ, आप i++ करते हो, आई की वैल्यू पे जाते हो 2 पे। ठीक है, 2 पे भी सेम थिंग हो रही होगी कि आपने इनसाइड लूप प्रिंट किया, आई की वैल्यू प्रिंट करी। अब जब आप आई की वैल्यू को 3 करते हो तो आई की वैल्यू 3 पे इनसाइड लूप प्रिंट हो और कंटिन्यू हिट होगा। तो आई की वैल्यू 3 हुई, मैं इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आया और मैंने कंटिन्यू बोल दिया, मतलब आप वापस वाइल लूप के टॉप पे चले गए, आप लूप के अंदर ही हो, अभी भी आप वैलिड हो, आप तो मतलब जो i<=5 वाली कंडीशन है वो ट्रू है, बट आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट तो लाइन नंबर 23 पे होती है। अगर आपको वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है तो आपको 3 तक आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आए हो तो 3 से 4 कैसे होगी, खुद सोचो। 1 हुई, ठीक है, 1 वैल्यू थी, पूरी लूप एग्जीक्यूट हुई, i++ हो गया, 2 पे गए, 2 वाला पूरा इटरेशन खत्म हुआ, वापस i++ और टॉप पे गए। अब क्योंकि टॉप पे मतलब नेक्स्ट इटरेशन पे गए, अब आई की वैल्यू 3 बनती है, 3 पे आप अंदर आते हो, बोलते हो कंटिन्यू, मतलब कि लाइन नंबर 20 पे आपने बोला वापस लूप के स्टार्टिंग पे जाओ, लूप के मतलब नेक्स्ट इटरेशन पे जाओ। अब क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन पे वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई, फॉर लूप में वो खुद हो जाती है क्योंकि हम उसको टॉप पे लिख देते हैं। यहाँ पे i++ क्योंकि मैं लाइन नंबर 23 पे लिखा हुआ है, तो यार ये तो इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ। अब ये इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ तो आई की वैल्यू हमेशा 3 रही, तो ना तो लूप कभी ख़त्म हुई और ना ही आपका कंटिन्यू, बेसिकली बार बार कंटिन्यू ही होता गया, कंटिन्यू एंड सो ऑन। इससे आपका एक इनफाइनाइट इटरेशन से आप बोल रहे हो इनफाइनाइट लूप में आप फंस गए। ठीक है, इससे मुझे टर्मिनल को किल करना पड़ेगा। अब इसको सेव कैसे कर सकते हैं? तो एक ऑप्शन ये है कि आप आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट करो, जिससे कि वो हर बार इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब देखो आई की वैल्यू, क्योंकि ये हम स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में लिखा, तो आउटपुट को बाद में प्रेडिक्ट करेंगे, पर अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि वो इनफाइनाइट कंडीशन वाले जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि i++ हम हमेशा ही हो रहा होगा। तो देखो इन लूप में ना काफ़ी छोटा सा पॉइंट बच जाता है कि स्पेशली वाइल लूप पे, कि आपको ये ज़रूर देखना है कि आपका प्रोग्राम का फ्लो फाइनाइट लिमिटेड आइट्रेशंस का हो, ऐसा ना हो कि आप इनफाइनाइट आइट्रेशन में फंस जाओ। अगर ऐसा कभी भी होगा आपको TLE या ऐसे एरर्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, या एक दूसरा ऑप्शन ये भी था कि आप i=3 करते हो ना, आप i++ यहाँ पे भी दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले इनसाइड लूप आपने प्रिंट किया, 1 वैल्यू प्रिंट हुई, फिर आप इनसाइड लूप प्रिंट करते हो, फिर आई की वैल्यू 2 थी, फिर आपने फिर से इनसाइड लूप प्रिंट किया, इस बार आई की वैल्यू 3 थी। तो क्योंकि आई की वैल्यू 3 थी तो आप इफ़ के अंदर आओगे, आपने i++ किया, आई की वैल्यू बनी 4 और फिर आपने कंटिन्यू बोल दिया, मतलब कि आप लाइन नंबर 21 से सीधा चले गए टॉप पे और अब आई की वैल्यू हो गई है 4। अब चूँकि आई की वैल्यू 4 हो गई है तो मैं फिर से ये चीज़ प्रिंट करूँगा, इनसाइड लूप प्रिंट होता है, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर से मिल जाएंगी 5 के लिए होगा और 5 के बाद मेरे लूप रुक जाए। ठीक है, तो वाइल लूप में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें कि मैं कहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने अभी तक प्रिंट इवन नंबर्स पे भी वीडियो पॉज करके सोचा होगा कैसे करूँ। तो यार इवन नंबर, सबसे पहले मुझे अगर कोई भी नंबर चेक करना है कि वो एक इवन नंबर है कि नहीं, तो लेट्स से मेरा नंबर है 13, कैसे चेक करोगे कि इवन नंबर है कि नहीं? तो इवन नंबर के लिए ना, मैंने याद करो एक मॉड्यूलो, हमने एक ऑपरेटर बोला था जिसका नाम था मॉड्यूलो, परसेंटेज साइन था बट ऑपरेटर का नाम था मॉड्यूलो। और काम क्या था? तो जो लोग काफ़ी ध्यान से वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि ऑपरेटर्स वाली वीडियो में हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर की बात करी थी और उसमें ये था कि मॉड्यूलो इज़ यूज टू गेट द रिमाइंडर। अब सर ये रिमाइंडर कहाँ से? जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हम 13/5 लिखते हैं, तो जो भी रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर क्या होगा इसमें 3, तो ये चीज़ मेरी मॉड्यूलो ऑपरेटर दे देता है। तो इवन नंबर के साथ एक काफ़ी अच्छा सा पॉइंट बनता है यार कि इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो, एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ अ इवन नंबर, करेक्ट? तो अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है मतलब उसका रिमाइंडर क्या होगा? 0। मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर 13 है, अगर आप मॉड्यूलो करते हो 2 के साथ, या कोई भी नंबर है, यहाँ पे मान लो एक नंबर है x, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नंबर है, इस नंबर को आप मॉड्यूलो करते हो 2 के साथ, तो क्या क्या सिनेरियोज बनते हैं यार? बेसिकली 2 सिनेरियोज बनते हैं। एक सिनेरियो या तो देखो मॉड्यूलो है तो रिमाइंडर आएगा, अब 2 से छोटा रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1। 0 होगा उस केस में जब ये नंबर डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है, तो अगर ये 0 आ रहा है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो इवन नंबर है, कह सकता हूँ। क्यों? वापिस सुनो, कोई भी नंबर अगर इवन है
तो वो 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से अगर डिविजिबल है तो मॉड्यूलो 2 मतलब उसका जो रिमाइंडर आएगा 2 से जब हम उसका रिमाइंडर निकालेंगे उस नंबर का तो वो 0 आने वाला है। अब क्योंकि ये 0 आएगा तो मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ कि इफ़ आई मॉड्यूलो 2 इज़ 0, मतलब ऐसे कुछ लिख सकता हूँ कि if जो भी नंबर है उसका 2 के साथ मॉड्यूलो लिया, अगर ये आता है 0, अगर ये 0 आता है मतलब कि नंबर इवन है, मतलब कि नंबर इवन है। आई होप काफ़ी लोगों को समझ आ रहा होगा। दूसरे सिनेरियो में क्या होगा, दूसरे सिनेरियो में रिमाइंडर 1 आएगा, 1 आएगा तो ये ऑड होगा। तो अब मैंने आपकी ये हेल्प तो कर दी कि अब आप चेक कर सकते हो कि नंबर इवन है या ऑड है। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ 1 मिनट पीछे जाओ वीडियो के, रिवाइंड करो और दोबारा से सुनो इस पार्ट को कि जब भी मॉड्यूलो यूज़ कर रहे हैं 2 के साथ तो जब भी ऑड नंबर होगा 1 आएगा आंसर, जब भी इवन नंबर होगा वो वैल्यू देगा 0। क्यों? क्योंकि 2 इज़ क्योंकि एन इवन नंबर इज़ फुल्ली डिविजिबल बाई 2, सो द रिमाइंडर शुड बी 0। सिंपल सा सेंस है। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया इसका, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप ये तो चेक कर सकते हो कि कोई भी नंबर ऑड है इवन है। आपको प्रिंट करने थे इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20, तो ये चीज़ तो हम लूप से कर सकते हैं। लूप में तो हम ये करते हैं ना, 1 से स्टार्ट करेंगे और ख़त्म कर देंगे उसको 20 पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो लेट्स से मैं इवन नंबर चेक कर एक प्रोग्राम बनाते हैं, नई फाइल इवन नंबर चेकर। ठीक है, सो मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसमें फटाफट ये चीज़ कॉपी करनी है। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है 1 से जाना है 20 तक। अच्छा, तो हमें स्टार्टिंग और एंड तो मिल गए। अब फ्लो क्या होगा प्रोग्राम का, लूप का, तो एक एक करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार 1 to 20 सारे नंबर्स तक जाना है ना, ऐसे थोड़ी 1 के बाद आपको सीधा 5 पे जंप करना है। सो ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। मैं एक को डिस्कस कर लेता हूँ, दूसरा तीसरा भी बता दूँगा। तो लेट्स से मैं एक लूप बना रहा हूँ फॉर इन i = 1, या आप 1 से शुरू करो, आप जाओ 20 तक और 20 को भी इंक्लूड करो। ठीक है, अगर इफ़ i मॉड्यूलो 2, इसका मतलब क्या है, अगर i का रिमाइंडर लेते हो 2 से और ये आता है 0, इसका मतलब कि ये एक इवन नंबर है। दिस इज़ एन इवन नंबर। कमेंट किया है, इसको प्रिंट करना तो आप प्रिंट कर दो, printf %d। ठीक है, बेसिकली वो नंबर आपने प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको रन करता हूँ, सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था, हम बैठते हैं इसको ना स्पेस दे के देखते हैं क्योंकि वो ना सा और कंसाइज आउटपुट आएगा। तो देखो 2 4 8 10 16 12 12 12 एंड सो ऑन 20 तक आप जाते हो और सारे इवन नंबर्स को प्रिंट कर देते हो। ठीक है, तो भाई ये तो काफ़ी सिंपल सा हो गया। आपने एक बेसिकली एक इफ़ कंडीशन यूज़ करी और आपने चेक कर लिया कि अगर वो नंबर इवन है तो ही आप प्रिंट कर रहे हो। तो यही तो करना था प्रोग्राम, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो यही था ना, आपको 1 से 20 तक के इवन नंबर्स प्रिंट करने। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका इसमें ये है कि आपको, या आप क्या करो इसमें ना, आप कंटिन्यू यूज़ करके भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे, वो बताते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था मल्टीपल तरीके हैं, तो लेट्स से मैं उसको बता भी देता हूँ कैसे कर सकते हो। कंटिन्यू यूज़ करोगे तो क्या करोगे, लेट्स से आप सिंपली नंबर प्रिंट कर रहे थे, या आप नंबर प्रिंट करते हो। किस केस में आप नंबर प्रिंट नहीं करोगे, आप नंबर उस केस में प्रिंट नहीं करोगे जब वो एक ऑड नंबर होगा। तो अगर ये रिमाइंडर, अगर जब आपने मॉड्यूलो 2 किया और अगर वो 0 नहीं है, मतलब दिस इज़ एन ऑड नंबर। अब क्योंकि ऑड नंबर है तो आप नहीं चाहते हो कि आगे की वैल्यू, आगे की लाइन्स प्रिंट हो, तो आप सीधा कर दो कंटिन्यू, आप सीधा कर दो कंटिन्यू। देखो अभी भी वही आउटपुट आ रहा है। जब आई की वैल्यू ऑड नंबर्स पे होगी ना तो आप कंटिन्यू कर दोगे तो लाइन नंबर 15 पे आओगे नहीं, क्योंकि 15 पे नहीं आ रहे तो आप वो वाले इटरेशंस को स्किप कर दोगे। अब कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे सर अगर हम यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर रहे होते तो क्या होता। यार अगर आप यहाँ पे ब्रेक कर देते ना, तो ब्रेक आप i = 1 पे स्टार्ट करते हो और 1 इज़ एन ऑड नंबर, तो आप सीधा ब्रेक कर दिया तो आपने लूप के बाहर आ गए आप। अब क्योंकि आप लूप के बाहर आ गए तो मतलब ब्रेक में तो मैंने बताया हुआ है ना कि आप लूप से एग्जिट कर देते हो। अगर आपने ऑलरेडी एग्जिट कर दिया है तो वापस लूप पे कैसे जाओ। ठीक है, तो आई होप इसके साथ ना आपको काफ़ी क्लैरिटी भी आई होगी
कि किस किस सिनेरियो पे आप ब्रेक कीवर्ड यूज़ करेंगे और कहाँ पे कंटिन्यू यूज़ करें। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था इवन नंबर चेकर का, या आप ऐसे समझ लो अगर आपको किसी रेंज से किसी रेंज तक इवन नंबर्स प्रिंट करने दें तो आप ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हो। अगर ये चीज़ अगर मैं ऑड नंबर्स के साथ यूज़ करूँ ये भी हो जाएगी, ऑड नंबर्स के साथ प्रोग्राम का फ्लो थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि अगर मैं बोलूँ कि यू हैव टू प्रिंट, मतलब क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए कि आपको प्रिंट करना है नंबर्स फ्रॉम 5 to 49। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं फ्रॉम 5 to 49 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6। ठीक है, तो क्वेश्चन दोबारा से समझ लो, आपको 5 से 49 ये रेंज है आपकी, बेसिकली आपको 5 से स्टार्ट करना है 49 तक जाओगे, मैक्सिमम वैल्यू ये है, और इसके बीच में जो भी 6 के मल्टीपल्स हैं, क्या क्या मल्टीपल्स आएंगे, 6 आएगा, 12 आएगा, और शायद फिर 18 भी आएगा, 24, सो आई थिंक लास्ट नंबर आएगा 48। तो आपको ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ आपको प्रिंट करनी है। ठीक है, ये सीरीज़ आपको प्रिंट करनी है, काफ़ी छोटा सा कोड होगा, 4, 5, 6 लाइन जितने भी आप यूज़ करते हो। आई होप सभी लोग जिन्होंने पूरी वीडियो अभी तक देखी है आप लोग ये एक छोटा सा ट्राई करोगे मेरे लिए, ठीक है, अपने लिए भी, और जो भी आपका आउटपुट आता है, जो भी आपका एरर भी आ रहा है, तो प्लीज़ आप इसको कमेंट्स में बताओ कि क्या आपने इसको कोड किया था। अगर कोड कर लिया है तो वेल एंड गुड, आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू और प्रोग्रामिंग के और धीरे धीरे कंसेप्ट आ रहे। नहीं किया तो ये सोचो कि क्या नहीं, क्या मतलब क्या और कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे आपका एरर आ रहा है, क्यों आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, और क्यों आप प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सो आई होप इसी के साथ आपको प्रिंट इवन नंबर्स ये जो प्रोग्राम है ये अच्छे से आ गया होगा यार। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, 2 तरीके थे इसको करने के, और भी है, बट अभी के लिए लेट्स से हम सिर्फ 2 ही मेथड्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 ही मेथड्स पे हमने डिस्कशन किया कि कैसे हम उसको सिर्फ इफ का यूज़ करके भी कर सकते थे और कैसे हम उसको कंटिन्यू यूज़ करके भी कर सकते। ठीक है, तो यार अब चलते हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ और बात करते हैं नेस्टेड लूप्स और ब्रेक कीवर्ड। ठीक है, जब आप नेस्टेड लूप्स का यूज़ कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको जब भी आप ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन यूज़ करना होता है, या आप कह लो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है। क्यों? तो सबसे पहले नेस्टेड लूप्स जिनको नहीं पता है, इसका मतलब ये होता है लूप इनसाइड अ लूप। ये लूप इनसाइड अ लूप, जैसे नेस्टेड इफ एल्स था, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब आप इफ एल्स ब्लॉक को इफ एल्स ब्लॉक के अंदर लिख रहे हैं, तो लूप नेस्टेड लूप अंदर लूप के अंदर लूप। ठीक है, तो जब आप ऐसा कुछ कर रहे होते हैं ना, तो एक काम करते हैं, सीधा एडिटर पे जाके देखते हैं इसको, नेस्टेड लूप नाम की एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और फटाफट प्रोग्राम लिखते हैं नेस्टेड लूप के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको आपकी बेसिकली एक लूप है i = 1, i <= 5, i++, और इसके अंदर मैं एक और लूप यूज़ करता हूँ। तो एक तो सबसे पहले एक काफ़ी सिंपल सा पॉइंट है कि जब भी आप एक लूप के अंदर लूप यूज़ कर रहे हो तो जो बाहर वाली लूप का वेरिएबल है वर्सेस जो अंदर वाली लूप का वेरिएबल है, प्लीज़ मेक श्योर वो डिफरेंट हो। मतलब ऐसा मत करना कि आप यहाँ पे भी आई ही यूज़ कर रहे हो, अब बाहर आई है फिर से आई यूज़ करोगे तो वो कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स आएंगे। ट्राई कर लेना अगर आपको करने होंगे, पर आई एडवाइस क्या वो रॉन्ग ही आएगा। अगर आप ट्राई भी करोगे ना आई को ही यूज़ करना, मतलब अगर आप लेट्स से आपको अंदर वाली लूप भी 1 to 5 चलानी है, तो इसमें मेरी एडवाइस ये है कि आप आई की वैल्यू, क्योंकि आपने आई वेरिएबल ऑलरेडी बाहर यूज़ कर लिया है, तो आप प्लीज़ उसको अंदर यूज़ मत करो। क्यों? क्योंकि देखो बाहर आपकी आई की वैल्यू 1 है, लेट्स सपोज आप लूप के अंदर आते हो और आप बोलते हो i = 1 से 5 तक जाओ, तो यार आपने तो ऑलरेडी बोला हुआ है कि आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1 से अब आप उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हो 1 to 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगी। बट उसके बाद जब वो 1 to 5 के बाद जब वो नेक्स्ट जाओगे तो 6 हो जाएगी। अब आगे आप लूप को एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना, तो अब जब आप नेक्स्ट इटरेशन पे जाओगे लाइन नंबर 3 पे, ठीक है, तो वो दूसरे इटरेशन पे जाएगी नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी, 1 से आपने 6 कर दी, अब 6 के बाद वो 2 वापस नहीं जाएगी। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा होगा तो अभी आप इस पार्ट को छोड़ दो। बट कंक्लूजन ये था कि नेस्टेड लूप्स में आप प्लीज़ डिफरेंट वेरिएबल्स ही यूज़ करना, वरना आपको पता ही चलेगा आपने कहाँ गलती कर दी और आप 1-2 घंटे लगा दोगे डिबग करने में। ठीक है, मतलब
ऐसा होता है यार, मेरे साथ भी काफ़ी कुछ होता था। मतलब मैं क्या करता था ना, आई की वैल्यू तो मैं बाहर आई यूज़ करता था, यहाँ जे करता था, तो गलती से यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देता। मतलब ये काफ़ी मेरी कॉमन मिस्टेक है जो मैं स्टार्टिंग में काफ़ी करता था। तो क्योंकि टाइम मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसमें काफ़ी वेस्ट कर चुका हूँ, तो आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ कि प्लीज़ ये ध्यान रखना कि आप नेस्टेड लूप्स में डिफरेंट वेरिएबल्स ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अगर लेट्स से मुझे सिंपली जे की वैल्यू प्रिंट करनी हो, ठीक है, प्रिंट परसेंटेज डी, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर बताऊँगा आपको क्या इसका मतलब बनता है, ठीक है। तो मैं जे की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, और जब ये लूप ख़त्म हो जाएगी तब मैंने बोला प्रिंट, मतलब बेसिकली आप नई लाइन पे आ गए। देख क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, आप पहले इटरेशन में आते हो, उसके अंदर आते हो, और आपने एक और लूप जिसमें आप जे की वैल्यू 1 to 5 जा रहे थे वो एग्जीक्यूट करी, उसमें आप जे की वैल्यू को प्रिंट करते हो, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, ये अंदर की लूप ख़त्म होगी। तो ऐसे समझ लो ये एक चीज़ है जो इस लूप के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। मतलब जो लाइन नंबर 3 पे जो मैंने लूप लिखी हुई है उसके अंदर ये एक चीज़ हो रही है, और ये दूसरी चीज़ हो रही है। मतलब दो स्टेटमेंट्स है, दो पार्ट में उस लूप का एक इटरेशन मैंने लिखा हुआ है। पहले पार्ट में एक और लूप है जो 1 to 5 जा रही है, दूसरे पार्ट में लाइन ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ब्रेक होगा, फिर आई की वैल्यू 2 बनेगी, वापस से यही सब चीज़ होगी, तो 1 2 3 4 5 फिर से ब्रेक, फिर मतलब ये बेसिकली ये पूरा इटरेशन 5 बार होगा। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 1 to 5 जा रही है। लेट्स से मैं आई की वैल्यू को 1 to 3 ही लेके जा रहा था, तो क्या होता, रन करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, नेक्स्ट लाइन पे आओगे 1 2 3 4 5, नेक्स्ट लाइन पे आओगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये चीज़ का मोटिव अभी नहीं था, ठीक है, मतलब मोटिव ये नहीं था कि कैसे हम इस पार्ट को अचीव कर सकते हैं। ये ना ये जो भी पार्ट हमने नेस्टेड लूप्स का भी पढ़ा, ये काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ हम पूरे पैटर्न्स की बात कर रहे होंगे, कैसे हम किसी भी पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं, पैटर्न क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को ऑलरेडी मिलेंगी। बट अभी के लिए आप इतना समझो कि अगर आप इस लूप के अंदर यहाँ पे अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी कंडीशन के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो कि लेट्स से इफ़ जे इक्वल्स टू 5, ठीक है, लेट्स से इफ जे इक्वल्स टू 3 आप करते हो ब्रेक, तो क्या होगा, तो ये ब्रेक सिर्फ इस लूप से ब्रेक होगा। मेरा पूरा मोटिव सिर्फ यही था बताने का कि जब आप नेस्टेड लूप्स में, और ये चीज़ शायद ही आपको कोई बताएगा, ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम आप क्वेश्चंस में ब्रेक कंटिन्यू यूज़ करोगे और आप सोचोगे कि मैंने लिखा तो अंदर वाली लूप से के अंदर है, पर मैं चाहता हूँ कि पूरी सारी लूप ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ अंदर वाले ब्रेक से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि याद करो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जिस भी लूप के अंदर आपने ब्रेक लिखा हुआ है वो उस लूप को तोड़ के बाहर जाएगा, वो उस लूप से एग्जिट करेंगे। तो चीज़ ऐसी होगी कि आई की वैल्यू 1 हुई, जे 1 2 प्रिंट हुआ, और जे की वैल्यू जैसे 3 मैंने ब्रेक कर दिया, मतलब 3 4 5 वाले इटरेशन आगे के नहीं चलने होंगे, और चूँकि ये नहीं चलेंगे तो 1 और 2 ही प्रिंट होगा। फिर मैं नेक्स्ट वैल्यू जाऊँगा आई इक्वल्स टू 2 पे। क्यों? क्योंकि ये बाहर वाली लूप से तो ब्रेक नहीं हुआ ना। मतलब मैं आपको प्रोग्राम सेव करके रन करूँगा, देखो 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ। 3 के बाद वाले इटरेशन क्यों नहीं प्रिंट हुए? क्योंकि मैं पहले प्रिंट कर रहा हूँ फिर मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो 3 वाला इटरेशन लिखा होगा, आई की वैल्यू जे की वैल्यू 3 प्रिंट हुई, फिर जे की वैल्यू जब 3 हुई तो ब्रेक हुआ, तो लूप के बाहर आ गए। किस लूप के बाहर आया? अंदर वाले लूप के बाहर हुआ, ठीक है। इस लूप के बाहर आया, लाइन अगली लाइन में गए, और नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 2 है, क्योंकि अब मैं बाहर वाली लूप से मैंने एग्जिट नहीं मारी, ठीक है। बट अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँ, लेट्स से इफ आई इक्वल्स टू 3 ब्रेक, अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 हुआ कि पहली बार में आपने 1 2 3 4 5 प्रिंट किया, आई की वैल्यू जब 2 थी फिर से 1 2 3 4 5 किया, आई की वैल्यू 3 थी फिर से 1 2 3 4 5 किया, फिर क्या हुआ, आई की वैल्यू 3 पे आपने ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि आपने ब्रेक किया तो आपने ब्रेक कहाँ पे किया? देखो आपने इस लूप के अंदर ब्रेक किया है, मतलब ये देखो जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसकी जस्ट बाहर कौन सी लूप है? पिछले वाले केस में उसके जस्ट बाहर थी ये अंदर वाली लूप, इस वाले केस में इस ब्रेक के जस्ट बाहर ये बाहर वाली लूप है। ध्यान से देखो मैंने ये फॉर के बाहर ये ब्रेक कीवर्ड लिखा हुआ, इसका अगर मैं इंडेंटेशन थोड़ा ठीक करूँ तो ध्यान से देखो कि ये फॉर लूप एक स्ट्रक्चर है और ये इफ़ और ब्रेक अलग स्ट्रक्चर है जो बाहर वाली फॉर लूप के अंदर है। तो अब यहाँ पे ब्रेक किसके लिए चल रहा है? ये ब्रेक चल रहा है बाहर वाली लूप के लिए, ठीक है। तो अगर आपको इस पर क्लैरिटी आ गई है तो यार बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो हम
आने वाली वीडियोज़ में काफ़ी डिफरेंट सिनेरियोज़ में इस चीज़ को वापस से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आई होप आपको ब्रेक और कंटिन्यू दोनों ही कीवर्ड काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें हम काफ़ी डिटेल में पैटर्न्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पैटर्न एक काफ़ी ट्रेंडिंग, काफ़ी हॉट टॉपिक है यार, सबके लिए, स्कूल वाले लोगों के लिए, जो लोग सी प्रोग्राम सीख रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग अपना इस प्रोग्रामिंग डोमेन में जर्नी शुरू करें, सबके लिए पैटर्न प्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस, काफ़ी डिटेल में कैसे हम कोई भी पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं वो देख रहे होंगे। सो आई होप आप उस वीडियो को भी जाके देखने वाले हो। दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करना चाहूँगा। आई विल सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।